हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है, तो प्लीज़ पूरी ज़रूर सुनिएगा। गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था जिसमें सुशीला देवी अपने बेटे अजय और बहू रीमा के साथ रहती थी। सुशीला देवी के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उन्होंने अकेले ही अजय को पाल पोस कर बड़ा किया था। अजय पढ़ाई में होशियार था और नौकरी लगते ही उसकी रीमा नाम की लड़की से शादी हो गई थी। रीमा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शादी के बाद गांव में आकर उसे बहुत कुछ नया सीखना पड़ा। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चल रहा था। सुशीला देवी को उम्मीद थी कि रीमा उसका साथ देगी, घर के कामकाज में हाथ बटाएगी और परिवार को जोड़कर रखेगी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। गांव का माहौल और पुराने तौर तरीके रीमा को पसंद नहीं आ रहे थे। वह अजय से हमेशा सुशीला देवी की शिकायत करती रहती थी और अजय माँ की जगह पत्नी का पक्ष लेने लगा। एक दिन रीमा ने सुशीला देवी के बनाए खाने पर तंज कसते हुए कहा, माँ जी, ये खाना तो कोई भी नहीं खा सकता है। आपको नए ज़माने के तौर तरीके सीखने चाहिए। सुशीला देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल को गहरी ठेस पहुंची। कुछ दिनों बाद रीमा ने सुशीला देवी को साफ साफ कह दिया, माँ जी, हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। आपको हमारे मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अजय, जो पहले अपनी माँ का दुलारा था, अब पत्नी के कहने पर चलने लगा था। उसने भी सुशीला देवी से कह दिया, माँ, आप थोड़ा पीछे हटकर रहने की कोशिश करें, हमारी ज़िंदगी में दखल न दें। रीमा को हमारे तरीके से घर चलाने दीजिए। सुशीला देवी ने इस अपमान को चुपचाप सह लिया। वह रोज़ अपने ही घर में पराये होने का दर्द सहती रहती। लेकिन एक दिन जब रीमा ने सुशीला देवी से घर छोड़ने को कह दिया, तब उसका सब्र टूट गया। वो बोली, तुम अनाथालय में रहो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यह घर मैंने और तुम्हारे पिता ने अपनी मेहनत से बनाया है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, बल्कि अब तुम दोनों को समझना पड़ेगा कि इस घर में रहने के लिए इज्जत और मर्यादा का पालन करना होगा। अजय और रीना ने उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन अगले ही दिन सुशीला देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने वकील को बुलाकर अपने घर की सारी प्रॉपर्टी और संपत्ति एक स्थानीय अनाथालय के नाम कर दी। फिर उन्होंने अजय और रीमा से कह दिया, जब तुम लोग इस घर और मेरी इज्जत की कदर नहीं कर सकते, तो तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम लोग अब इस घर से बाहर चले जाओ। अजय और रीमा के तो होश उड़ गए। उसके पास कोई और घर नहीं था और न दूसरे घर का सहारा था। वे गिड़गिड़ाने लगे, माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने गलती हो गई। सुशीला देवी ने कहा, मैंने तुम्हें हर बार माफ़ किया, लेकिन तुमने मेरी ममता को ठुकराया। अब अगर तुम सच्चे दिल से बदलने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन याद रखना, इज्जत और प्यार दो तरफा होता है। इस घटना ने अजय और रीमा की सोच को बदल दिया। उन्होंने अपने व्यवहार में सुधार किया और सुशीला देवी की अहमियत समझी। अब घर में फिर से प्यार और खुशहाली लौट आई थी और सुशीला देवी को लगा कि उनकी ममता ने बदला नहीं, बल्कि एक सबक सिखाकर अपने परिवार को जोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।